अभी जस्ट मुझे एक बहुत बड़ी मूवी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर की मूवी है और ये कोरियन डायरेक्टर है, लेकिन इन्होंने एक अमेरिकन मूवी बनाई है और ये पहली बार नहीं है जब ये एक अमेरिकन मूवी बना रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक अमेरिकन मूवी बना रखी है या कहें मल्टीपल मूवीज बना रखी है, जिसमें नाम आता है स्नोपियर्सर मूवी का, ओकाजा मूवी का, और इनको आप में से बहुत से लोग जानते हैं पैरासाइट मूवी के लिए, जिसको ऑस्कर्स भी मिल चुका है। तो ऐसी मल्टीपल मूवीज इन्होंने बनाई है और ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और इनकी ये काफी बड़े बजट की मूवी है जो कि वार्नर ब्रोस के अंडर बन रही है। इसके अंदर मेन लीड में रॉबर्ट पैटिंसन है, जिनको आप बैटमैन के लिए जानते हैं, और भी बड़ी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट है जैसे कि हमारे हल्क, वो भी इस मूवी के अंदर हैं, और भी बहुत से एक्टर्स हैं। बात करें इस मूवी की स्टोरी की कि क्या हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा बिना स्पॉइलर के, तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है इंसानों की जो कि एक प्लैनेट को हैबिटेट करना चाहते हैं, वहां पे इंसानों को बसाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल ह्यूमंस को स्पेसशिप के अंदर बैठा के भेजा जाएगा उस प्लैनेट पे। लेकिन उस प्लैनेट के साथ समस्या ये है कि वो एक आइस प्लैनेट है और ये लोग ज्यादा कुछ उसके बारे में जानते नहीं है। इनको इतना तो पता है कि वहां पे जीवन संभव हो सकता है, लेकिन वहां पे किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ेगा उनके बारे में इनको पता नहीं। और इनको ये पता है कि इसमें मल्टीपल लोग मरेंगे, इसलिए ये लोग निर्णय लेते हैं कि ये लोग क्लोनिंग करेंगे। इसीलिए हमारे हीरो को और मल्टीपल लोगों को इस मिशन के लिए चुना जाता है जिन सबके क्लोन्स बनाए जाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो उनको दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे मेन हीरो भी हैं, रॉबर्ट पैटिंसन भी हैं, जिनके अभी तक 17 क्लोन बन चुके हैं और मिकी 70 ही हमारा मेन हीरो, यानी कि 17वां जो क्लोन है वो हमारा मेन हीरो है। लेकिन इसी बीच एक 18वां क्लोन भी बन जाता है, जिसके बाद क्या कुछ होता है उस प्लैनेट के ऊपर, ये लोग जीवन संभव कर भी पाते हैं यानी क्या कुछ होता है, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। बात करें स्टोरी की कि स्टोरी मुझे कैसी लगी, तो स्टोरी मुझे ठीक ठाक और काफी अजीब, वियर्ड, इंटरेस्टिंग, बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन है। और ये मिक्स्ड रिएक्शन केवल मेरे नहीं है, जितने भी लोगों ने अभी तक इस मूवी को देखा सबके यही मिक्स्ड रिएक्शन है। बात करें स्टोरी के अंदर किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, तो स्टोरी के अंदर मेन फोकस किया गया है सिर्फ स्पेसशिप के अंदर, उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। और बाहर की जो चीजें हैं, जो स्पेस है, जो बाहर की दुनिया है, प्लैनेट है, उसके ऊपर इतना फोकस किया नहीं गया। आई थिंक मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग इस मूवी का ट्रेलर देख के और मैंने जितनी चीजें इस मूवी के बारे में बताई उसको सुन के इस मूवी को स्टार ट्रैक मूवी से कंपेयर कर रहे होंगे। जो पहला पार्ट आया था उसके अंदर हमारे हीरो को बर्फ के प्लैनेट पे भेज दिया गया था, सजा के तौर पे भेजा गया था, तो वहां में जो चीजें हुई थी उनको आप इस मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूवी उस मूवी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे समस्या या कहें डिफरेंट चीजें ये हो जाती हैं कि ये जो डायरेक्टर हैं ये मूवी को कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वो मूवी को आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से बनाना चाहते हैं, भले ही वो रिलेटेबल इतनी रहे या ना रहे। तो ये आई थिंक एक मेन इशू है जो मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत देने वाला है। इस मूवी के अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है रॉबर्ट पैटिंसन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कमाल की है। एक साथ मल्टीपल रोल्स निभाना, वैसे मल्टीपल रोल्स मतलब कि जितनी अभी तक क्लोन्स बने वो, और साथ में जब एक साथ 2 क्लोन्स आ जाएंगे तो उनके रोल्स निभाना वो काफी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि एक साथ जो 2 क्लोन्स हैं उनके बिहेवियर काफी अलग हैं और एक पल में रॉबर्ट पैटिंसन कुछ और होता है और एकदम से कुछ और बन जाना, वो एक्टिंग काफी कमाल की मुझे लगी। तो एक्टिंग के लिए तो डेफिनेटली उनकी सराहना होनी ही चाहिए। दूसरी चीज, इसका जो डार्क ह्यूमर है, सटायर कॉमेडी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन यहीं पे आई थिंक समस्या आएगी, मेजॉरिटी लोगों को ये डार्क ह्यूमर, सटायर कॉमेडी समझ में नहीं आएगी, जो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं है या जो लोग टिकटॉक मेंटालिटी वाले हैं, जिन लोगों को टिकटॉक की वीडियोस पे हंसी आ जाती है, उनको आई थिंक ये मूवी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो मैच्योर ऑडियंस है उनको इसकी डार्क कॉमेडी डेफिनेटली समझ में आएगी और उनको ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। थर्ड चीज, इसके विजुअल्स काफी अच्छे हैं। जितने भी विजुअल्स हैं, वैसे तो बाहर के सीन्स इतने हैं नहीं, लेकिन जो प्लैनेट के सीन से जो चीजें दिखाई गई वो काफी अच्छी लगती हैं। विजुअली मूवी के अंदर प्रोडक्शन वाइज कोई भी कमी मुझे इस मूवी के अंदर लगी नहीं है। उसी से हम नेगेटिव पे आ जाते हैं और साथ में भी बता देता हूँ ये एक 18+ मूवी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी 18+ मूवी है, जिसमें सबसे पहला इसकी स्टोरी आ जाती है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर उन्होंने ऑस्कर जीतने के लिए आई थिंक इस मूवी को बनाया है, या हॉलीवुड के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट मूवी प्रेजेंट करने के लिए इस मूवी को बनाया, जिस वजह से वो ऑडियंस को काफी कंफ्यूज भी कर देते हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज के ऊपर फोकस कर, मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही हैं जो कि खिचड़ी सी पकाने लगती हैं। सेकंड कमी है सपोर्टिंग जो कास्ट है उसमें थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको इतना टाइम दिया नहीं गया और उनको ढंग से यूटिलाइज किया नहीं गया। इनिशियली लगा तो कि हाँ इनका बड़ा रोल हो सकता है, बहुत चीजें लगी, लेकिन उनको ढंग से यूटिलाइज ही नहीं किया गया। मेन फोकस खाली हमारे हीरोज और हीरोइन पर ही रह जाता है और कुछ 2-4 लोगों पे रह जाता है, बाकी सबके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं देगा, जिनको चाहते तो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। मैं इस मूवी को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ अपने दिमाग में, ना चाहते हुए भी, स्टार ट्रैक मूवी से। उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स थे, लेकिन हर कैरेक्टर का एक अच्छा रोल था, उसको अच्छा टाइम दिया गया था, बहुत सारी चीज थी। तो यहाँ पे सपोर्टिंग कास्ट में मुझे कमी लगी कि उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। पेसिंग इशू भी इस मूवी के साथ में है कि कभी ये मूवी बहुत फास्ट हो जाती है और कभी बिल्कुल स्लो हो जाती है, कुछ सीन्स को बस ऐसे खींचा गया है, तो ये भी एक इस मूवी की कमी लगी। ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए काफी मिक्स्ड मूवी रही, और खाली मेरे लिए जितनी क्रिटिक्स ने अभी तक इस मूवी को देखा, क्योंकि ऑलरेडी बाकी कंट्रीज के अंदर ये मूवी
मूवी 7 मार्च से पहले भी रिलीज हुई है। आज इंडिया के अंदर तो 7 मार्च को रिलीज हुई है, लेकिन बाकी जगह पे पहले ही रिलीज हो चुकी है। तो उन लोगों ने देख के इस मूवी का रिव्यू कर दिया और उनका भी काफी मिक्स रिएक्शन रहा है। कुछ लोगों को इसकी जो अलग स्टोरी है वो काफी पसंद आ रही है कि बहुत कमाल की स्टोरी है, कुछ नया आ रहा है ये वो, लेकिन काफी लोगों को स्टोरी के अंदर बहुत कमी लग रही है कि कुछ नया बनाने के चक्कर में खिचड़ी सी पका दी है। मेरा रिएक्शन क्या है कि मेरा रिएक्शन ये है कि ये एक वन टाइम वॉच मूवी है और इस मूवी को देखते हुए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस रिलैक्स हो जाए कि अब तो मूवी मुझे कुछ दिखाई नहीं। मूवी के अंदर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा और धैर्य के साथ मूवी देखनी भी पड़ेगी। अभी के लिए मूवी इंडिया के अंदर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लगी और हिंदी में आने की कोई चांस भी नहीं है। ये मूवी हिंदी में सीधे OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी और डेफिनेटली आएगी। तो अगर आप एक डिफरेंट मूवी देखना चाहते हैं, दिमाग लगाना चाहते हैं, तो जाके आप इस मूवी को देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में थिएटर्स में। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कुछ समय में 1-2 महीने में ये हिंदी लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो आप वहां पर भी इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। भले ही दिमाग लगाना पड़ा हो, लेकिन मूवी ठीक ठाक मुझे पसंद आई है।